पर खबरों का 100 शहर 100 खबर। लालू यादव के सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी जहां इसे सही बता रही है तो वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे लेकर निशाना साध रही है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी और शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुंगेर सीट को लेकर महागठबंधन में महाभारत शुरू हो गई है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहले से ही कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं तो अब तक हर ओर आरजेडी नेता। दूसरी तरफ विजय प्रकाश ने कहा है कि मुंगेर सीट को आरजेडी की पारंपरिक सीट बताया है। लोकसभा की पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने सासाराम में आगामी चुनाव को लेकर कहा कि इस बार बीजेपी से सिर्फ मुकाबला ही नहीं करना बल्कि उन्हें परास्त भी करना है और इसमें तमाम छोटे दल हमारे साथ हैं। विक्रम में शिलान्यास स्थल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा शहीद संजय कुमार के पैतृक गांव मसौढ़ी पहुंचे और शहीद संजय सिन्हा के परिवार वालों से मुलाकात की। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली एनडीए की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर आज एलजेपी नेता हालूश पांडे आरा पहुंचे और रैली तैयारी को लेकर समीक्षा की। सहरसा में एक शादी समारोह में शराब के नशे में धुत लोगों ने जमकर फायरिंग की जिसमें एक गोली लेडी डांसर को लग गई जिसकी मौत इलाज के दौरान हुई। खगड़िया के चौथम थाने के सोहरबा गांव में आपसी विवाद में जमकर गोली चली जिसमें एक गोली अमेरिका देवी नाम की एक महिला को लग गई जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल शिक्षक जैलेंद्र कुमार कन्हई का रहने वाला है। भोजपुर जिले के तैयर थाना क्षेत्र में तिलक समारोह में जमकर फायरिंग की गई जिसमें एक गोली मासूम बच्ची को लग गई जिससे मासूम बुरी तरह से घायल हो गई जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। लखीसराय में घूस लेते हुए आवास सहायक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद डीजीसी ने वीडियो की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। मधेपुरा अल्पवास गृह से 13 लड़कियों के सुपौल अल्पावास गृह में शिफ्टिंग मामले में कई बिंदुओं की जांच करने सीबीआई की टीम सुपौल पहुंची। सीबीआई की टीम ने सदर अस्पताल पहुंचकर लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट की जांच की। सीबीआई ने मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टरों से पूछताछ की और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के अलावा सीबीआई ने सुपौल अल्पावास गृह के संचालक से भी जरूरी जानकारी ली। बिहार में सनी लियोनी के नाम से किसी ने बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आवेदन किया है जिसमें पीएचडी की ओर से ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी पहले स्थान पर है। आरा मंडल कारा की लापरवाही का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैदियों का पूरा गिरोह पार्टी कर रहा है, खुलेआम फोन पर बात कर रहा है। छपरा में पुलिस ने रवीलगंज नगर और मुफस्सिल थाने के दियारा इलाके में 30 देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड में हाईकोर्ट के निर्देश पर माले समर्थित लोगों के कब्जा की गई जमीन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और कब्जे वाली जमीन पर ट्रैक्टरों से जुताई की। खगड़िया में चलती ट्रेन से महेशकुट की रहने वाली महिला गिर गई जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक के दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रज्ञा प्रसाद पर जाति सूचक शब्दों को लेकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। नालंदा में शराब का निर्माण करने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और धावा बोलकर भारी मात्रा में शराब को नष्ट कर दिया। खगड़िया के बेलदौड़ थाना क्षेत्र के कैंजरी गांव में बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। आज से 28 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में कुल 16,60,609 परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक परीक्षा को लेकर राज्य भर में 1418 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना सिटी के कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर 6700 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पटना दानापुर नगर में मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हुई। 9 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9,289 परीक्षार्थी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बने नियम का मखौल उड़ाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में पुलिस वाले कैंपस के अंदर मोबाइल से छात्राओं का वीडियो शूट करते हुए दिखे। एक तरफ जहां पूरे राज्य में कदाचार मुक्त मैट्रिक की परीक्षा हो रही है तो वहीं गया के 2 परीक्षा केंद्रों में बिना किसी चेकिंग के छात्राओं को परीक्षा हॉल में भेजा गया।
खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपने बेटे को मैट्रिक परीक्षा दिलाने आए छात्र के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेतिया में मैट्रिक परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुई। जिले में 45,271 परीक्षार्थी शामिल हुए। लखीसराय में भी कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बाद परीक्षा केंद्र में छात्र छात्राओं को इजाजत मिली। जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए। भोजपुर जिले में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की पहली परीक्षा हुई। 41 केंद्रों पर 45,000 छात्रों ने परीक्षा दी। नालंदा में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहानाबाद में आज 15 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें 23,399 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बेगूसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच 34 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा हुई। इस बार पूरे जिले से 52,507 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सारण में मैट्रिक परीक्षा 62 केंद्रों पर शुरू हुई, जिसमें 82,000 छात्र परीक्षार्थी शामिल हुए। बक्सर में आज से मैट्रिक की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। जिस जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 35,426 परीक्षार्थी शामिल हुए। रांची में आज सीएम रघुवर दास ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की। प्रोजेक्ट भवन में हुए इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। पाकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी सुनील भास्कर ने पाकुड़िया पहुंचकर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। जामताड़ा के सुद्राक्षीपुर गांव में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारत माता की पूजा अर्चना भी की गई। इस पूजा में झारखंड सरकार की कल्याण मंत्री लुईस मरांडी भी शामिल हुए। जेवीएम के 6 विधायकों के मामले में आए फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में बीजेपी पर निशाना साधा है। सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड विधानसभा पूरी तरह से रघुवर सरकार की गिरफ्त में है। खूंटी में 4 दिनों से शिलान्यास का दौर जारी है। सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया समेत बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया। घाटशिला के गालूडीह थाना क्षेत्र में कबाड़ी का काम करने वाले एक शख्स की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। गिरिडीह में पुलिस कस्टडी में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के लोधी गांव में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मिथिलेश महतो दस्ते के 15-20 की तादाद में पहुंचे नक्सलियों ने पुल कंस्ट्रक्शन में लगी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, मिक्सचर मशीन, जनरेटर सेट को आग के हवाले कर दिया। पलामू में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ 134 बटालियन को मिली बड़ी सफलता। नक्सल अभियान के दौरान 3 राइफल, 4 टिफिन बम और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। चतरा महोत्सव के दूसरे दिन दर्शकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से आम लोगों को महोत्सव में पहुंचने में दिक्कत हुई। धनबाद में बाइक सवार युवकों को स्कूटी सवार लड़कियों से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लड़कियों ने पहले तो स्कूटी से मंचलों का पीछा किया और फिर उनको पकड़कर जमकर धुन दिया। गढ़वा के सुदूर देहात इलाके में आदिवासियों के लिए बनाया गया छात्रावास पूरी तरह से सुविधाओं से महरूम है। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पाकुड़ में सदर प्रखंड के नसीपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदर पहाड़ी का ये नया रूप दिया गया है। यहां क्लासरूम को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया है। हजारीबाग में आयकर विभाग इन दिनों कई जगहों पर सर्वे का काम कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के डॉक्टरों पर कार्रवाई हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी है। परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स में भारी उत्साह है। इस बार सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से लैस किया गया है। रांची के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड के खल्लारी और राय स्टेशन के बीच 2 मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रांची में एसबीआई बैंक की ब्रांच में आग लग गई। एसबीआई की दीपा टोली ब्रांच से शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। गुमला जिले के सिसई प्रखंड में 40 वर्षीय किसान शिवनाथ उरांव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। चतरा की इटखोरी राज के महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने समा बांध दिया। नृत्य, संगीत और नाट्य का लोगों ने भी जमकर लुत्फ उठाया।
रांची में एक बार फिर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि चतरा जिले को एक कोयला परियोजना से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई की। चौरसिया समाज का अखिल भारतीय परिवार मिलन और सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से हजारों परिवार के साथ देश की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। पुलवामा हमले के बाद गृह मंत्रालय का आदेश, सभी अर्धसैनिक बलों विमान से ही श्रीनगर जाएंगे। असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी पर फैसला लागू होगा। हर रैंक के जवान और अफसर विमान से जाएंगे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले का अलर्ट, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद रच रहा है साजिश। हरे रंग की कार से हमले का अलर्ट, सूत्रों के मुताबिक तंगधार से चौकी बल के बीच हो सकता है हमला। आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा भेजने की खबर, सूत्रों के मुताबिक तंगधार के रास्ते हथियार भेजे गए। पुलवामा आतंकी हमले पर मोदी सरकार की कार्रवाई से डरा पाकिस्तान, एलओसी के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को एलओसी से दूर रहने का आदेश दिया है। दिन में रहने, रात पर यात्रा नहीं करने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को बंकर में रहने के निर्देश दिए। नीलम घाटी के डीसी ने आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकियों को पानी से लड़ने की ट्रेनिंग, जैश लश्कर की वो ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 3 दिन में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के गुलपुर में गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 घंटे तक गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलवामा हमले के बाद हिंसा मामले में कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कश्मीरी नागरिकों ने याचिका दाखिल की। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई। पुनर्विचार याचिका सुनने को कोर्ट तैयार। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, विशेष बेंच के गठन के लिए जल्द ही कुछ करेंगे। सियोल में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद ने पूरी दुनिया को ललकारा है। सियोल में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। कहा, गांधी जी ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का संदेश दिया। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट। गांधी के उपदेशों से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्रकृति से खिलवाड़ पर गांधी जी ने पहले ही चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने कहा, महात्मा गांधी को मानवता का मसीहा बताया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा, पूरा देश शहीद जवानों के परिवार के साथ। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलवामा हमले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, आतंकियों के जवाब के लिए सेना को पीएम ने खुली छूट दी है। अमित शाह ने कांग्रेस पर पुलवामा हमले पर राजनीतिक आरोप लगाया। कहा, जवानों की शहादत पर सियासत कर रही है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा, देश की जनता को कांग्रेस के आरोपों पर भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बताया था। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, सियासत के लिए कांग्रेस आतंकवादियों का सहारा लेती है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के मंत्री पाकिस्तानी जनरल को गले लगाते हैं। देशभक्ति का पाठ हमें कांग्रेस ना सिखाए। पुलवामा हमले पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। कहा, आतंकियों को इतना आरडीएक्स और रॉकेट लॉन्चर कहां से मिले। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठाया। कहा, 8 फरवरी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी। चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया गया। पुलवामा हमले के बाद बीसीसीआई का बड़ा फैसला। कहा, सरकार कहे तो वर्ल्ड कप में पाक के साथ नहीं खेलेगा भारत। राउंड रॉबिन दौर में भारत पाकिस्तान का मैच 16 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत दूसरे पायदान पर। रैंकिंग में पहले स्थान पर इंग्लैंड का कब्जा।
महिला वनडे टीम की उपकप्तान हरमनप्रीत चोटिल हुई, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। हरमनप्रीत को प्रैक्टिस के दौरान टखने में चोट लगी, हरमनप्रीत की जगह हरलीन देओल को शामिल किया गया। चेतेश्वर पुजारा ने टी20 मैच में शतक लगाया, सौराष्ट्र के लिए शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। आगरा में ताज महोत्सव के तीसरे दिन रंगारंग कार्यक्रम, गायिका उषा उत्थुप के गानों पर झूमे लोग। 10 दिन तक चलने वाले महोत्सव में कला और संस्कृति की दिखेगी झलक, महोत्सव में शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक कला के रूप नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से फिर बिगड़ा मौसम, कश्मीर घाटी के पास साथ ही लेह लद्दाख में भारी बर्फबारी। मैक्सिको में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया, 630 किलो कोकीन जब्त, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में किसिंग स्टैच्यू में लिखे मी टू को साफ किया गया, लोगों ने महिला के पैर में लाल रंग से लिखा था मी टू। चीन में लाइट शो का आयोजन, लाइट शो में हजारों बच्चे शामिल हुए। दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार बड़जात्या का निधन, मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस। फिल्म बदला का पहला गाना रिलीज, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। चोट लगने के बावजूद जिम में एक्सरसाइज करती नजर आई कटरीना, शूटिंग के दौरान पैर की उंगली में चोट लग गई थी। 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई है विस्तार से।